हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 क्लास 12, है ना। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग से बुक कॉपी लेकर बैठना, अच्छे से स्टडी करना, आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है ये। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई की एग्जाम हो, नीट हो या आपकी 12th बोर्ड की एग्जाम हो, मोस्ट टाइम पे चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू इस तरह से करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे घर के अंदर जो डोमेस्टिक उस लाइन का जो वोल्टेज होता है ना, जो लाइन बाहर से आ रही है, पोल से आ रही है, उसका वोल्टेज जो होता है घर के अंदर इंडिया में वो 220 वोल्ट होता है, यही बोलते हैं। पर 220 वोल्ट तो एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी है ना। जबकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो एसी वोल्टेज होता है वो टाइम डिपेंडेंट यानी टाइम वेरिंग फंक्शन होता है ना। देखो इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है ना, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। उसमें E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, V इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी ठीक है, ये है। और हम कह रहे हैं कि 220 वोल्ट आता है, तो एक्चुअल में वो 220 वोल्ट है क्या? वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए एसी में दो टेक्निक यूज की जाती है। एक होता है एवरेज ऑफ एसी और दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को समझते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि 220 वोल्ट जो लिखा है वो एक्चुअल में VRMS है। कैसा है ये? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी एसी की कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज हम पहला टॉपिक इसी को बनाएंगे। क्या लिखेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यह हमारा आज पहला टॉपिक होगा। देखिए इसके नाम को पकड़िए, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि पहले स्क्वायर निकालना है एसी की, एसी वोल्टेज का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक स्क्वायर, उसका निकालना है मीन, है ना। और फिर निकालना है उसका रूट। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर मैं पहले स्क्वायर का मीन निकालूं, किसका मीन निकालूं? स्क्वायर का मीन निकालूं, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दूं। मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। इसे इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं? चलिए मान लीजिए मैं स्क्वायर वैल्यू का मीन निकालना चाहता हूं। किसकी स्क्वायर वैल्यू? इस स्क्वायर की वैल्यू का मीन निकालना है मुझे। मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों? क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए v स्क्वायर dt लिखा, है ना। ये वाला पार्ट लिखा, ये तो सम हुआ, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t dt। ये क्या आया मेरे पास में? ये मेरे पास में आया v स्क्वायर बार, है ना, v स्क्वायर का बार। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या मिलेगी मुझे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना है? अंदर, सबसे अंदर क्या है? ये वाला पार्ट। मुझे ये पार्ट कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। करें सॉल्व? बहुत आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। इस v की जगह पर ये वाली वैल्यू चिपका दीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू t v स्क्वायर dt, हमें यह कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन 0 टू t, इंस्टेड ऑफ दिस v वी कैन राइट v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt as it is. Okay, now solve it. v naught square is the peak value of AC voltage, that is it is the fixed value. इसे तो बाहर लिख दीजिए। 0 टू कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है, यहां तक पहुंचना है, इसे तो छोड़ देते हैं। इक्वल में क्या आएगा? v नॉट स्क्वायर एज इट इज
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्मूला तो है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, पता है ना सर? ईमानदार बच्चे जहां की चीज वहीं छोड़कर आते हैं। आजा सिखाते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर और cos 2 थीटा को उधर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू को यहां पर चिपकाइए। थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी है, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, v नॉट स्क्वायर को तो एज इट इज लिखेंगे, अपॉन में 2 भी लगा देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू टी, इस 1 को अलग कर दिया, dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी dt। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। cos 2 ओमेगा टी को आपको इंटीग्रेशन में 0 ही लिखना है, क्योंकि ये 0 से t तक इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, आपको यकीन नहीं आता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। हमें फिजिक्स में पूरा डेरिवेशन करने के लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है कि ये 0 है। कैसे आता है वो भी सीखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आप बस सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं कि ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई होती है। बस आप इसे याद रखकर अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये कितना आएगा? 1/2 वी नॉट स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू आएगी t माइनस 0 दैट इज t। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास में क्या आ गया? इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर डी टी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ये वी आर एम एस। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए, इस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करते तो वी आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू है हाफ वी नॉट स्क्वायर टी, हाफ वी नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा? स्मॉल टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t माइनस 0 दैट इज t, t से ये t कैंसल, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट, स्क्वायर रूट लगाइए तो वी नॉट आ जाएगा, है ना? ये देखिए, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2। सॉल्व करेंगे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। क्लियर है? ये एसी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, वी नॉट अपॉन रूट 2। अब अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो वोल्टेज है, घरेलू वोल्टेज डोमेस्टिक सर्किट में, वो है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट के लिए पीक वैल्यू की वैल्यू क्या है? 220, तो ये है 220 इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, दैट इज वी नॉट इक्वल टू 220 रूट 2 वोल्ट। और इसे सिंपल सॉल्व करेंगे तो 311 वोल्ट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक सर्किट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।